डॉक्टर साहब एक और इशू आता है बच्चों के साथ कि एग्जामिनेशंस जो पेपर्स हैं वो ओवरलैप करते हैं कि मैं आज मेरा ये एग्ज़ाम है और मेरे को तो ये एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम एक दिन में आ रहे हैं। तो मेरी जो जानकारियाँ होती हैं जो मैं आपसे या आपके सेक्शन से प्राप्त करके बच्चों को बताता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका कोई बैकलॉग पेपर रह रहा होगा और जो हम फ्रेश टाइम टेबल बनाते हैं, जो बैकलॉग पेपर है वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इस स्थिति में हम क्या कहें बच्चों को? डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। ये इस तरह की क्वेरीज हमारे पास भी आते हैं, बट हमने फरवरी में पहला डेट शीट निकाला था और उसको वेबसाइट में अपलोड किया था और स्टूडेंट से क्वेरी मंगाई थी। क्वेरी मंगाने के बाद हमने सारे मैक्सिमम जो ऐसे केसेस थे रिजॉल्व करने की कोशिश की, परंतु उसमें जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है 1 से 12 इंस्ट्रक्शन, उसमें ये लिखा है किसी का अगर सेकेंड ईयर का पेपर के साथ फर्स्ट ईयर का पेपर ओवरलैप कर रहा है तो हम उसको ओवरलैप क्लैश नहीं मानेंगे। नंबर 2, किसी स्पेशलाइजेशन से एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन से कर रहे हैं तो उसको भी हम क्लैश नहीं मानेंगे। और इसके साथ ही कोई ग्रुप में से, एक ही ग्रुप में से, जैसे ग्रुप 1 2 3 4 5 ग्रुप में से एक पेपर लेना होता है तो उसने 2 लिया है, उसको भी हम क्लैश नहीं मानेंगे। फिर भी जहाँ तक हो सके हमने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। एक दिन एग्जामिनेशन का शेड्यूल इन विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए हमने बढ़ा दिया है। पहले 6 तारीख तक था, अब 7 तारीख कर दिया है। हमने कोशिश किया है रिजॉल्व करने के लिए, बट जो बैकलॉग पेपर्स है वो रह जाएंगे किसी के, तो उनमें से एक ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। 2685 कोर्सेज के एग्ज़ाम कराना है, 30 दिन के अंदर कराना है, तो नेचुरली लाजमी हम फर्स्ट ईयर का अलग नहीं कर सकते, सेकेंड ईयर का अलग नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कोर्सेज ओवरलैप कर ही जाते हैं। तो इसको हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर को ओवरलैप नहीं मानेंगे, सेम ग्रुप को ओवरलैप नहीं मानेंगे, और एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम को जो जाएंगे उसको ओवरलैप नहीं मानेंगे। जी।